हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन इन सब चक्कर में आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करा करो। साथ ही नीचे एक बेल नोटिफिकेशन होता है, बिल्कुल यहीं पर बेल का आइकन होता है, इसको प्रेस कर दिया करो। मैं जब भी वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि कभी कभी आप लोगों को वीडियो का भी पता नहीं चलता है कि मैंने वीडियो कब अपलोड करी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन हिट करना है, ताकि मेरी हर एक वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो जिस पल का आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था, वो पल आखिर आ ही गया, क्योंकि इस वक्त पे सोशल मीडिया में कुछ गुंडे लोग आ चुके हैं जो यहाँ पे सोशल मीडिया पे भी वही सब चीज़ें करते हैं जो वो अपनी आम जिंदगी में करते हैं। और सोशल मीडिया एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ कि जिस प्लेटफॉर्म से हमें रेवेन्यू मिलता है, जिस प्लेटफॉर्म से हमें अगर 1 रुपये की भी कमाई हो रही है, तो वो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म होता है। और प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसी डिफरेंस को हमें रिएक्शन देते हुए या किसी पे भी वीडियो बनाते हुए हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और इस वक्त यूट्यूब ने कुछ न्यू अपडेट्स एंड न्यू गाइडलाइंस भी यहाँ पे लॉन्च करी है। मैं एक्सपेक्ट करूँगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार वो न्यू गाइडलाइंस जाके भी आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि बीते दिनों में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि यहाँ पे लोग अपनी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन, पर्सनल नफ़रत, पर्सनल ग्रजेस, इन सब चीज़ों को लेके बैठ गए हैं, जिसकी वजह से वो शायद जिनके लिए बोलते हैं वो ये भूल जाते हैं कि आप किसी की भी ऑफ कैमरा लाइफ के बारे में यहाँ पे टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। देखिए, हर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। मैं भी आज अगर यहाँ तक पहुँची हूँ, 2 साल की मेहनत और मेरा एक्सपीरियंस। शुरू में लोगों को नहीं पता होता, बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती, जो हमें टाइम के साथ साथ धीरे धीरे पता चलती है। लेकिन टाइम के साथ साथ वो चीज़ें पता होने के बाद हमें वो चीज़ें फॉलो करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें पता भी है और उसके बाद भी हम अगर जानबूझ के गलतियां कर रहे हैं, तो फिर उसमें गलत हम हैं। जाने अनजाने में कोई चीज़ हो रही है वो एक अलग बात होती है, लेकिन जो चीज़ हम जानबूझ के कर रहे हैं, सब कुछ जानते समझते हुए भी, तो वहाँ पे फिर गलती किसी और की नहीं, हमारी खुद की हो जाती है। सपना के साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा था, और ये आज से नहीं हो रहा था। इस चीज़ का फ़ायदा उस दिन से उठाया जा रहा था जिस दिन से राजवीर जी इस दुनिया से चले गए थे। उस वक्त पे सपना के नाम के बहुत सारे फेक चैनल्स खुले, बहुत गंदे लेवल के थंबनेल्स बनाए जाते थे। थंबनेल तो इतने गंदे होते थे कि कुछ हद नहीं है, जिसके बारे में कई बार सपना ने भी अपनी वीडियो में वो पर्टिकुलर चैनल्स बताए कि देखिए किस किस हद तक ये लोग थंबनेल लगाते हैं, किस किस हद तक ये लोग बात करते हैं। वहाँ पे सपना उस समय पे कोई भी एक्शन नहीं ले पा रही थी, क्योंकि वो उस समय पे सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी। वो अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को नहीं संभाल पा रही थी, तो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है इस चीज़ के बारे में वो स्टैंड ही नहीं ले पाई। और ये चीज़ें बढ़ते बढ़ते लोगों के अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि फिर लोगों ने उसको लेट इट बी लेना शुरू कर दिया। और जैसे ही अब ये न्यू कॉन्ट्रोवर्सी उसकी ज़िंदगी में आई, ये नई चीज़ें उसने अपनी लाइफ में बताई, तो इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाने की बहुत लोगों ने कोशिश करी, पर्सनल लेवल तक जाने की कोशिश करी, उसको डिफेम करने की कोशिश करी। लेकिन शायद इस बार लोगों को अच्छा सबक मिलने वाला है, क्योंकि रीज़न बिहाइंड कि इस वक्त पे सपना अकेली नहीं है। वो एक वक्त था जिस समय पे सपना अकेली थी और इन सब चीज़ों से कैसे डील करनी है वो समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि सपोर्ट के नाम पे हमें एक फैमिली का सपोर्ट होता है, और वो सपोर्ट हमें आज जाके पता चला कि उसके साथ वो सपोर्ट कभी था ही नहीं। तो वो क्या अपने लिए लड़ लेती, क्योंकि जब फैमिली का ही सपोर्ट नहीं था। लेकिन इस वक्त फैमिली के रूप में, एक भाई के रूप में, एक परिवार के रूप में उसे लखनीत फैमिली का सपोर्ट मिला है, और भरपूर सपोर्ट मिला है कि आज वो इतनी हिम्मत कर पाई कि अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों के लिए, अपने खिलाफ बोलने वाले गंदे लोगों के लिए, अपने खिलाफ उठने वाले वो गंदे गंदे चैनल्स के लिए वो कंप्लेन करवा चुकी है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर कंप्लेन हुई किसकी है, किसके कंप्लेन हुई है। तो पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि कंप्लेन किसी 1 या 2 इंसान की नहीं हुई है। कम से कम कंप्लेन 5 से 6 लोगों की हुई है, जिनके नाम गए हुए हैं। उनमें कुछ बहुत गंदे लेवल की फेक आईडीज़ भी हैं, जो बिलो द बेल्ट जाके साफ साफ पता चल रहा है कि इनका सपना से, उनके कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पे पर्सनल कमेंटबाजी करने के लिए आए हैं। उन लोगों के लिए हुई है, उन फेक पेजेस, फेक चैनल्स के लिए हुई है जो सपना का वीडियो उठा के डाल रहे हैं, और उन
नेगेटिव लोगों के लिए हुई है, जिन्होंने सपना को डिफेम करने की पूरी कोशिश करी है। बार बार समझाने के बावजूद, बार बार वार्न करने के बावजूद, बार बार बोलने के बावजूद कि रुक जाओ, थम जाओ, ये लोग नहीं रुके। जिन लोगों के फ़ोन नंबर, एड्रेस है, उन लोगों को तो बहुत जल्दी उन तक ये लेटर्स पहुंच जाएंगे, जो लेटर्स आज आप लोगों ने वीडियो और व्लॉग में देखे, है ना। लेकिन जिन लोगों के कुछ नंबर वगैरह नहीं है, उनके नंबर्स और उनके पते, एड्रेस आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि उसके लिए फिर साइबर सेल काम करता है और तकरीबन 10 से 15 दिन, कभी कभी 20 दिन भी लग जाते हैं किसी का एड्रेस और पता लाने के लिए। उसके बाद वहाँ पे भी ये कंप्लेन लेटर्स, ये जो FIR हुई है, इसकी कॉपी चली जाएगी, उनके लिए भी हो जाएगा। तो यहाँ पे कम से कम 5 से 6 लोगों के अगेंस्ट में ये चीज़ें हुई हैं, जिसमें लखन ने पूरा सपोर्ट किया है, सपना ने एक्शन ले लिया है, आज आपने व्लॉग में देख ही लिया होगा। और ये एक्शन ज़रूरी इसीलिए था ना, क्योंकि इस गुंडागर्दी को देखो कभी ना कभी किसी ना किसी को तो रोकना पड़ेगा। अब इन चीज़ों की वजह से ना, बोलते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, सिर्फ इन्हीं कुछ लोगों की वजह से क्या होता है कि पूरी कम्युनिटी ख़राब होती है, पूरे लोग अपनी सीमाएं भूल जाते हैं और हद पार करते हैं, और इसके लपेटे में फिर एक पूरी कम्युनिटी आती है। और इसीलिए थोड़ी सी चीज़ें समझ जानी चाहिए टाइम रहते हुए लोगों को। आज के डेट में तो क्या होता है ना कि अगर हम किसी को समझाने की भी कोशिश करते हैं या हम किसी को गाइडलाइंस बताने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि अब जैसे 2-2.5 साल मुझे हो गए हैं, मुझे थोड़ा तजुर्बा हो गया है इस प्लेटफॉर्म पे काम करने का, और मैं भी अपनी गलतियों से सीखी हूँ। मैं भी सीखी सिखाई यहाँ पे नहीं आई थी, मैंने भी कुछ गलतियाँ करी होंगी, मैं भी उनसे सीखी, मुझे भी चीज़ें पता चली कि अच्छा सोशल प्लेटफॉर्म पे हम इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, हम इतना बोल सकते हैं, हम इतना नहीं बोल सकते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जब इंसान सामने वाले को समझाने की कोशिश करता है, तो सामने वाला या तो उसको ये समझ लेता है कि ये मुझे मिसगाइड कर रहा है, या ये समझ लेता है कि सामने वाला मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि सामने वाले के इंटेंशन सिर्फ आपको किसी भी प्रॉब्लम में ना फंस जाओ इससे बचाने की है, इससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन हाँ, आप आगे चल के किसी भी प्रॉब्लम में ना फंसो, सिर्फ ये मोटिव होता है। लेकिन कुछ लोगों को अगर गलत ही समझना है सामने वाले को, तो वो गलत ही समझते हैं और उसी डायरेक्शन में चलते चले जाते हैं, जिसका नुकसान किसी और को नहीं, उन्हीं को होता है इन द एंड। और तब बोलते हैं ना कि तब पछताए क्या हो तो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। फिर ये एटीट्यूड धरा का धरा रह जाता है, सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि सही समय पे आपने सही चीज़ सीखी ही नहीं। जब सही समय पे एक औरत बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी अपनी वीडियो में कि मत करो, इतने गंदे थंबनेल्स मत बनाओ, इतनी गंदी वीडियोस मेरे लिए मत बनाओ, इतना गंदा मेरे परिवार के लिए मत बोलो, मैंने सब कुछ पूरी ज़िंदगी तुम्हारे आगे अपनी ला के खोल के रख दी है, सच का सच, झूठ का झूठ तुम्हारे सामने बता दिया है, अब रुक जाओ, अब थम जाओ। लेकिन लोगों ने रुकने का नाम नहीं लिया, तो अब भुगतान उनको अपनी गलती का यहाँ पे खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन यस, इस चीज़ के लिए पूरी कम्युनिटी पे ब्लेम नहीं आना चाहिए, क्योंकि सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, सब लोग ऐसे होते नहीं, और सब लोगों को ऐसा बनने की ज़रूरत भी नहीं है। प्लीज़ ऐसे लोगों की देखा देखिए आप लोग अपने अंदर इतना वो मत लेके आया करो कि अगर उसने बोल दिया तो मैं क्यों नहीं बोल सकती। अगर उसने बोला वो आज सेफ़ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़िंदगी भर सेफ़ रहेगा, कभी ना कभी वो प्रॉब्लम में फंस जाएगा। इसीलिए देखा देखी मत करो ऐसे लोगों की जो लोग आपको उकसाना सिखाते हों, आपको आपकी गाइडलाइंस के विरोध में उससे आगे बोलना चाहते हो, कि आपसे बुलवाना चाहते हो। ऐसी गलती आप लोग मत करना। अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो तो प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि दायरे में रह के काम कीजिए, क्योंकि औरों के लिए ये सिर्फ मज़े लेने की जगह हो सकती है। कमेंट्स में लोग उकसाते भी हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारा यहाँ पे काम है, हमारी एक पूरी आइडेंटिटी है, हमारी फेस की अपनी वैल्यू है, हमारी आवाज़ यहाँ पे है। तो अगर कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस होता है किसी चीज़ का, तो वो किसी और को नहीं भुगतना पड़ेगा, और ना ही कोई सा बंदा जिन्होंने आपको उकसाया वो आपकी हेल्प के लिए आने वाला है। सारी चीज़ें आपको अकेले भुगतनी पड़ेंगी। तो फिर ऐसी गलती आप लोग मत करिए कि जिसके लिए बाकी सब लोग साथ छोड़ देंगे, कोर्ट कचहरी सबके चक्कर आपको अकेले ही काटने पड़ेंगे, सबके पैसे आपको अकेले ही भरने पड़ेंगे। कोई एक आधा बंदा भी नहीं आएगा कि चल तेरे कोर्ट कचहरी में मैं भी खर्चा कर लेता हूँ, चल तेरी तारीखों में मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, चल तेरे साथ मैं, कोई नहीं आएगा। तो प्लीज़ ऐसी गलती आप लोग मत करें। और सपना के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें हो रही थी, वो वैसे तो काफ़ी हद तक रुक चुकी हैं, और बाकी जब चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी, क्योंकि ये जस्टिस
सोशल मीडिया पे आप लोगों के सामने ही रखा जाएगा, आप लोगों के सामने ही पूरा का पूरा जस्टिस ये यहाँ पे होगा। मैंने बोला था कि इस बार एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने सोशल मीडिया पे सेट होने वाला है। बोलने वालों को ये पता चल जाएगा कि हमारी लिमिट कहाँ तक होनी चाहिए, लिखने वालों को ये पता चल जाएगा कि हमारी लिमिट कहाँ तक होनी चाहिए, कुछ बनाने वालों को पता चल जाएगा कि हमको किस लिमिट तक बनाना है। क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर पे बात आई थी एक महिला की, यहाँ पे भाई बहन के रिश्ते के ऊपर बात आई थी, और भाई बहन के रिश्ते के ऊपर और लोग होते होंगे जो घूंट पी के बैठ जाते हैं। लखनीत का पूरा परिवार इस चीज़ में कभी भी छोड़ता नहीं है, रिश्तों को बदनाम यहाँ पे किया है, तो वो लोग इस चीज़ को कभी भी नहीं जाने देते। और आपको पता होगा कि लखन जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी इज्जत के लिए कॉन्शियस हैं, पॉजेसिव है। अगर आप उन्हें पॉजेसिव ब्लॉगर में से भी एक बोलोगे तो यस, वो पॉजेसिव हैं अबाउट हिज कैरेक्टर, अबाउट हिज रिस्पेक्ट। तो वो कुछ भी फेस कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक भी मीन चीज़ें, डिसरिस्पेक्टफुल बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। एक भी गलत बात, एक भी गंदी बात वो अपने परिवार के लिए और अपने लिए नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। और यहाँ पे सीधा सीधा उनके कैरेक्टर को ख़राब करने की पूरी कोशिश की गई थी, जो कि कई दफ़ा रोकी भी गई, रोकना भी चाहा, लेकिन सामने वाले ने इस चीज़ को बहुत कैजुअली ले लिया, बहुत लेट इट भी कर लिया। और उसी का नतीजा है कि आज पुलिस थाने तक का सफ़र तय करना पड़ा। और सफ़र ये अकेला नहीं होगा, सफ़र अब ये 5-5, 6-6 लोगों का साथ तय होगा। उसी के साथ साथ अभी भी 1-2 नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, और वो जो आईडीज़ हैं वो आईडीज़ भी जा चुकी हैं, क्योंकि उन आईडीज़ में बहुत गंदे लेवल के कमेंट्स हुए थे। मैंने पहले भी उस पर्टिकुलर 2-3 आईडीज़ को वार्न किया था कि आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, कमेंट करने में लिमिट क्रॉस कर रहे हो। अगर मैंने वो कमेंट आप लोगों के आगे लगा दिया ना, तो आप लोग भी पढ़ के क्या ही बोलूँ, कुछ नहीं बोल पाओगे, इतने गंदा गंदा कमेंट। और सिर्फ पर्टिकुलरली 3 या 4 आईडीज़ हैं, क्योंकि और एक भी इंसान नहीं इतने गंदे कमेंट्स करता। मैं ये भी बोलती हूँ कि आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बोलने का हक है, लेकिन अगेन अपनी बाउंड्रीज़ और लिमिटेशन पता होनी चाहिए कि आपको कितना बोलना है और आपकी एक लिमिट क्या है, उसके हिसाब से आपको बोलना पड़ता है। तो वो जो 3-4 लोग अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, कमेंट्स में भी बहुत गंदे गाली गलोच, बहुत गंदी बात कर रहे हैं, उनके भी URL जा चुके हैं, और उन 5-6 लोगों की लिस्ट में कुछ वो लोग भी हैं। तो पूरी की पूरी लिस्ट बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगी, या हो सकता है कि जिन जिन के पास वो लेटर्स जाते रहेंगे वो खुद आके वीडियो बनाते रहेंगे, या फिर हो सकता है कि वो सोशल मीडिया पे ना दिखाएं, ऑफ कैमरा इस जंग को लड़ें या तैयारी करें, या जो भी करेंगे वो उनका कॉल है। बस आप लोगों को ये सचेत करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया यूज़ करते वक्त थोड़ा सा गाइडलाइंस को आप लोग ध्यान रखें। इतना कैजुअली मत लीजिए चीज़ों को, इतनी कैजुअल चीज़ें होती नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में फंसोगे, कॉम्प्लिकेशंस में फंसोगे, तो आज मेरी ये बात गांठ बांध लो कि आपको अपनी लड़ाई फिर अकेले ही लड़नी पड़ेगी। फिर कोई सा यहाँ पे बैठने वाला इंसान, लिखने वाला इंसान आपके काम नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला। आपको अपनी हर कोर्ट कचहरी के चक्कर, अपना हर पैसा अपने आप अकेले खर्च करना पड़ेगा। तो इसीलिए अपने आप को इन कॉम्प्लिकेशन से प्लीज़ सेव कीजिए और इस चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए भी है कि आप लोगों को एक तरीका पता चल जाए कि आप सोशल मीडिया पे किस हद तक बोल सकते हैं और कितना बोल सकते हैं। तो लखन ने यहाँ पे स्टैंड लिया है अपनी बहन के लिए, क्योंकि बहन के कैरेक्टर पे बात आई थी। बहन इस वक्त अपना परिवार छोड़ के अकेले 2 बच्चों के साथ रह रही है। बहन के मायके वाले इस तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अपनी बेटी को मॉरली सपोर्ट कर सकते हैं, इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस जगह पे लखन ने आके सपोर्ट किया, उस जगह पे लखन और उनकी फैमिली आज सक्षम है कि वो सपोर्ट कर सकते थे, वरना अकेली सपना आज भी ये सारा घूट पी के रह जाती और फिर अकेले परेशान होती रहती, और फिर परेशान होते होते वो आके रोती है और वीडियो बना देती है। जिस वीडियो को वो आगे ना बनाए, अपना माइंड ठीक रखे, ज़्यादा रोए ना, ज़्यादा सोचे ना, सिर्फ इस वजह से लखन ने उनका साथ दिया और उनको इस वक्त अपने घर पे लेके आए, ताकि उनका माहौल चेंज होंगे, कुछ नए लोगों से
मिलते हैं, जब कुछ नए लोगों के बीच में आते हैं तो इंसान की चीज़ें बदलती हैं, हवा पानी बदलता है, उसके दिमाग बदलता है। वरना उस फ्लैट के अंदर बैठे बैठे भी वो एक एक कमेंट को पढ़ के दिल पे ले रही है और इस वजह से चीज़ें बोल रही है। उसको इस समय पे एक एक लिखी हुई बात ना तीर की तरह अपने दिल पे चुभ रही है। सिर्फ 2-4 कमेंट करने वालों की वजह से उसने ये तक डिसीजन ले लिया कि उसको उसके ससुराल का कोई हक ही नहीं चाहिए। यहाँ से आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि उसको इस वक्त में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो रहा है, मेंटली ट्रॉमा वो फेस कर रही है, ट्रॉमेटाइज है। तो इस वक्त पे उसे एक स्पेस की भी ज़रूरत है और उसे पॉजिटिव वाइब्स की भी ज़रूरत है। जो पॉजिटिव वाइब्स सेम माहौल में कि हमें समटाइम्स नहीं मिल पाती है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही मैटर पे बात करते रहते हैं, तो वो चीज़ें हमारे दिलो दिमाग में घूमती रहती हैं। तो अब वो थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा नए लोगों से मिलेगी, नए एनवायरनमेंट में जाएगी, तो वहाँ से वो अपने काम में फोकस होगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि नीतू का एक प्लस पॉइंट है, दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, कोई भी कंट्रोवर्सी किसी भी तरीके की हो, उसकी अपनी खुद की क्यों ना हो, पर वो बंदी सिर्फ एक चीज़ फॉलो करती है, वो है अपने माइंड को डाइवर्ट करने का काम। वो और दुगनी स्पीड से अपने काम के ऊपर फोकस करने लगती है जब भी वो किसी कंट्रोवर्सी में पड़ती है, जब भी वो किसी टेंशन में होती है, वो अपने काम की स्पीड दोगुना बढ़ा देती है ताकि वो इन चीज़ों से दूर रहे, अपने माइंड को डाइवर्ट करे और अपने काम में फोकस करे। उसने कभी किसी कंट्रोवर्सी में हिस्सा नहीं लिया, कहीं पे अपना मुंह नहीं खोला और कहीं पे अपने काम को इम्पैक्ट नहीं होने दिया। और यही उसका एक बहुत प्लस पॉइंट है और रामबाण है कि जब भी आपको कोई चीज़ परेशान करे, उससे दूर रहने के लिए आप अपने काम को डबल स्पीड से करना शुरू कर दो, तो आप उस चीज़ से थोड़ा सा दूर रहते हैं। तो जब सपना इस माहौल में जाएगी, वहाँ काम करने का तरीका देखेगी, एक प्रोफेशनलिज्म देखेगी, तो उसके अंदर ये पॉजिटिविटी आएगी, ये पॉजिटिव एनर्जी आएगी और फिर शायद वो अपनी लाइफ में इस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट करने लगे। क्योंकि सपना के अंदर भी बहुत पोटेंशियल है, वो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन वो कर नहीं पा रही क्योंकि वो अपने दिमाग से बहुत सारी चीज़ें निकाल ही नहीं पा रही है, इसीलिए वो अपना बेस्ट दे ही नहीं पा रही है। तो जब वो एक ऐसे माहौल में जाएगी जहाँ पे वो देखेगी कि चारों तरफ इतना पॉजिटिविटी है, एक बंदी सुबह उठती है, नीतू सुबह उठ के वो अपने भगवान जी का काम करती है, उनकी पूजा पाठ करती है, उसके बाद बाहर जाके जो एनिमल्स हैं उनको खिलाती है, फिर अपना काम शुरू कर देती है। सुबह सुबह रेडी होके वो 7 बजे से अपना काम शुरू कर देती है। तो वहाँ से सपना को एक लाइफ की किक मिलेगी और वहाँ से शायद उसकी लाइफ बिल्कुल बदल जाए। एक चीज़ जो वो अपने हाथ से धीरे धीरे छोड़ रही है, उस चीज़ को वो वापस से ग्रैब करके सोशल मीडिया पे एक बहुत बढ़िया रूप में कम बैक करे और फिर आप लोगों को देख के बहुत मज़ा आएगा। तो यस, ये इस समय पे सपना के लिए बहुत ज़रूरी था और बहुत अच्छा डिसीज़न लिया। आप सब लोगों की दिल की इच्छा भी पूरी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग डिमांड भी कर रहे थे लखन से कि प्लीज़ उसको अपने पास लेके आओ, प्लीज़ उसकी हेल्प करो, प्लीज़ उसकी हेल्प करो। तो उन्होंने आपकी भी बात सुनी है, ऑडियंस का भी मान रखा है और अपने बहन भाई के रिश्ते का भी मान रखा है कि अपनी बहन के लिए स्टैंड भी लिया, उसके बाद बहन को अपने पास भी लेके आए। तो कैसा लगा आपको ये रिएक्शन वीडियो, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।